बाप के खिलाफ जाके एपिसोड शुरू किया है। इसमें अगर किसी ने टांग अड़ाई, मेरी स्वाभिमान को ललकारा तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। विजय आनंद, जो कि एक साउथ की बायोपिक मूवी है, इसे पैन इंडिया पर रिलीज़ किया गया है। ये 5 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी। जो मोस्टली 5 लैंग्वेज में बन जाए उसको पैन इंडिया मान लिया जाता है आजकल। तो मूवी की टोटल लेंथ है 2 घंटा 39 मिनट। इसको यू सर्टिफिकेट मिला है। ये बायोग्राफी और ड्रामा कैटेगरी की मूवी है। इसकी डायरेक्टर है ऋषिका शर्मा और प्रोड्यूसर है आनंद संक्रेश्वर। तो आनंद नाम से पता चल जाता है जिनकी बायोपिक है उन्हीं ने इसमें पैसा भी लगाया है। तो इस मूवी में स्टोरी बताई गई है विजय आनंद की। विजय और आनंद, विजय आनंद के पिताजी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इनका पूरा नाम विजय संक्रेश्वर है। ये ऑनर है लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल के, मतलब इंडिया में जितना भी कमर्शियल चलता है उसकी सबसे बड़ी कंपनी इन्हीं की है। तो ये मूवी एक्सप्लेन करती है कि हमें बिजनेस माइंडेड कैसे होना चाहिए और लगातार बिजनेस में बने कैसे रह सकते हैं। ये नहीं कि कोई हमने बिजनेस शुरू किया और डायरेक्ट ग्रोथ पकड़ ले। ग्रोथ पकड़ता है फिर उसमें डाउनफॉल भी आते हैं। उन डाउनफॉल के साथ लगातार कैसे बने रहना है। तो ये मूवी उस बारे में दिखाती है। और एक बिजनेस पर्सनालिटी के साथ होते होते आप कैसे थैंकफुल नेचर के हो सकते हैं, ये मूवी वो भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन जो मूवी कहीं कहीं पे थोड़ी सी ढीली दिखती है, डायरेक्शन उसका लूज टाइप का दिखता है। और जो ट्रेलर में एक्शन दिखाए गए थे तो ऐसा लग रहा था कि खाली एक्शन पैक्ड मूवी होगी, KGF लेवल की बना दी होगी। लेकिन इतना एक्शन नहीं है, बस एक जगह मार्केट में लड़ाई होती है, वही थोड़ा सा दिखाया गया है जब स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मूवी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है विजय के पिताजी से दिखाते हैं जिनका नाम होता है बीजी संक्रेश्वर। इनकी एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी होती है जिसका नाम बीजी संक्रेश्वर कंपनी होता है। तो इनके पिताजी विजय को ये कंपनी ट्रांसफर करते हैं कि अब इसको तुम आगे ले जाओ, इसकी और ग्रोथ कराओ, इसी से आगे अपना बिजनेस चलाओ। तो इनका दिमाग था बिल्कुल बिजनेस माइंडेड वाला और ये मतलब उतने से संतुष्ट नहीं होते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। इनको एक मशीन के बारे में पता चलता है जो विदेश से ये लेके आते हैं, विक्टोरिया नाम की। तो अपनी ये सेल्स 10 गुना कर लेते हैं, मुनाफा करते हैं। फिर जैसा कि आपकी सोच होती है बिजनेस माइंडेड, तो आप एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते। तो इनका दिमाग शिफ्ट होता है दूसरी में। जैसे इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद फैमिली बढ़ती है, तो इनका दिमाग जाता है लॉरी ट्रांसपोर्ट साइड में शिफ्ट होने को। तो बढ़िया सा डायलॉग बोला गया है कि कोई भी बड़ी चीज करने के लिए अपने पिता के खिलाफ जाना ही पड़ता है। तो ये चीज बढ़िया तरीके से इसमें दिखाई गई। मतलब ऐसा नहीं कि लड़ जाए झगड़ जाए, बस उनको छोड़ के अपने दूसरे बिजनेस की ओर चल देते हैं। इस पूरे टाइम में वो अपना एक मूल मंत्र धारण किए होते हैं जो कि कर्म ही धर्म वाला इनका मूल मंत्र रहता है। उस टाइम की एक चीज और बढ़िया दिखाई कि जैसे बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो मतलब बैंक से लोन लेना उस टाइम बहुत अमीरों की चीजें दिखाई गई कि बैंक से लोन लेने जा रहा, बैंक से। तो मोड़ के कई बार देखता है, कई मतलब काफी क्लोजअप टाइप उसमें लुक दिए गए। ट्रांसपोर्ट लाइन में उतरते ही ट्रांसपोर्ट के कंपटीशन इन्हें दिखने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट में 2 लोग का मेन पकड़ होती है, वहां पे इनको एंट्री नहीं मिल रही होती है। काफी इनका मजाक उड़ाया जाता है, इनकी लॉरी मंगवा के उसको खाली छोड़ दिया जाता है। तो इनका हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको दिखता रहेगा इसमें। एक दोस्त मिल जाता है वो इनको थोड़ा सपोर्ट करता है, दूसरे बंदे से मिलाता है वो इनको और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खरीदने में मदद करता है। ये ईमानदारी और दृढ़ता से लगातार खड़े रहते हैं, इनका बिजनेस ये आगे चल जाता है। और ये क्रिएटिव चीजें करते हैं, जैसे गाड़ियों को पीले रंग से पेंट कर देते हैं, तो कहते हैं आकाश और धरती के बीच में ये अलग से दिखेगा, तो लोगों का इनकी गाड़ियों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे लोग इनको याद रखेंगे। तो एक बिजनेस कॉपी होने लगता है। कई लोग अपनी लॉरियों को पीले कलर की पेंट करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक गाड़ी के बाद से 5 नई गाड़ियां लेते हैं। फिर उसके बाद अपनी कंपनी का नाम रखते हैं VRL कंपनी। उसके बाद से ये अपनी कंपनी को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। फिर उसके बाद इनका काफी नाम हो जाता है और फिर ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। 1996 में उत्तर कर्नाटक में दिखाया गया है कि वहाँ पे सांसद सेलेक्ट हो जाते हैं। ये सीन दिखाने में उन्होंने कोई भी मतलब ऐसा छिपाया नहीं कि बीजेपी से हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो ये चीज नहीं छिपाई गई, सही तरीके दिखा दिया गया, बढ़िया किया। फिर सांसद होते टाइम इनकी एक से झड़प होती है जिसका नाम होता है रामराव। तो वो होते हैं न्यूज़पेपर के किंग माने जाते हैं एक तरह से वहाँ पे। तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा हिट होता है कि मतलब वो कहता है कि मैं ही किंग हूँ, मेरे हुए बनाए हुए लोग यहाँ पे टहल रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की एक ही रैली में अनाउंस कर देते हैं कि मैं सबसे सस्ता न्यूज़पेपर और पूरे प्रदेश में हर एक कोने में लॉन्च करूंगा। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन वाला काम तो रहता ही है, तो उसको साथ और पेपर का बिजनेस, ये दोनों एक साथ जोड़ देते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे आ जाते हैं। और वहीं जहाँ रामा राव
होते हैं उनका पेपर धीरे धीरे डाउन मारने लगता है, लेकिन ये कभी उनके खिलाफ इतने रूड नहीं रहे। जाके मिलते हैं, काफ़ी हंसमुख तरीके से दिखाया है और उनसे जो जो सुधार मिलते हैं उनसे बार बार पूछते हैं कि बताइए जो भी सुधार हो सकता है वो सुधार हम अपनाएंगे। और पहली बार ये कलर्ड में न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं और जो भी खर्चा होता है उसका मार्जिन ये एडवर्टाइजमेंट से निकालते हैं और 1 रुपये में विशेष कर्नाटक नाम का न्यूज़पेपर लॉन्च कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद ये पेपर जाके टाइम्स ऑफ इंडिया को टक्कर देने लगता है, क्योंकि इसकी इंग्लिश प्रिंट भी वी टाइम्स के नाम से निकालने लगते हैं। तो धीरे धीरे आके टाइम्स ऑफ इंडिया आके इनके पेपर को खरीद लेता है। फिर आगे चीज़ें दिखाई गई है, फिर ये वापस से बिजनेस में बैक करते हैं न्यूज़पेपर वाले में, उसका नाम रखते हैं विजयवाड़ी। वो किसी और के पास दिखाया गया तो अपना ये वी टाइम्स और विशेष कर्नाटक ये टाइम्स ऑफ इंडिया को सेल करने के बाद नया नाम सोचते हैं विजयवाड़ी। जैसे ही बेचते हैं उसी के तुरंत टाइम कहते हैं इनकी फादर विजय और आनंद दोनों की बात होती है बेचते टाइम, जस्ट 5 ईयर बाद हम विजयवाड़ी नाम का पेपर लॉन्च करेंगे। लेकिन जैसे ही लॉन्च करने जाते हैं वहाँ पे कोई और उस नाम का पेपर बेच रहा होता है, तो उससे ही एक्वायर करके नाम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहीं पे मूवी के एंड होता है, दिखाते हैं कि ये कैसे ओरिजिनल रिलेटेड है। यहाँ पे दोनों के थोड़े थोड़े से वीडियो दिए गए हैं, विजय संकरेश्वर और आनंद संकरेश्वर के। तो मूवी आपको बढ़िया इंस्पायर करेगी, बताएगी कि बिजनेस माइंडेड होकर लगातार इंप्रूवमेंट कैसे करते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं बने रह पाएंगे। और लगातार कई सारे बिजनेस को एक साथ ग्रोथ कराना और उनको लगातार कंपटीशन में बनाए रखना ये मूवी आपको सिखाती है। तो मूवी देखने लायक बिल्कुल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फैमिली कंटेंट है, फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे मूवी रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।